everyone. Now I am going to give a solution of this question that I had given today in afternoon, because this question is not a easy question, and it has a very weightage as far as the CAT question is concerned. ठीक है ना? There is one question but it is equal to the 10 important question. मतलब एक क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन के बराबर है. यदि आप इसको सॉल्व करते हैं कैट जैसे एग्जाम में, तो आपका जो है परसेंटाइल ऑटोमेटिक जो है 10 से 12 परसेंटाइल आराम से बढ़ सकता है. ठीक है ना? क्योंकि कैट में जो है या कैट में जो है क्वेश्चन का वेटेज होता है. इजी क्वेश्चन का वेटेज कम होता है और अच्छा क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है. तो हमको इसको प्रिसाइज वे देखते हैं, प्रॉपर वे में देखते हैं. आज का वीडियो में जो इससे पहले मैंने डाउनलोड किया था वीडियो को, मैंने उसको डिलीट कर दिया है क्योंकि उसमें प्रॉपर वे में क्वेश्चंस नहीं बनाया हुआ था. इसको मैंने पूरे प्रॉपर वे में क्वेश्चन बनाते हैं ताकि इजी लगे आपको, है ना, समझने में भी इजी लगे. और हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था जो फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स का, उसका यूज करेंगे और एलसीएम एसए का भी यूज करेंगे. लेकिन एलसीएम एसए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्टर्स एंड डिवाइजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? तो ठीक है, इधर मैं एम लिखते हैं और इधर हम एन लिखते हैं, नंबर लिखते हैं. ये जो एम जो डिपेंड करेगा ना, एम कौन सा नंबर है वो डिपेंड करेगा ये 12 नेचुरल नंबर से. मैंने आपको बताया था 12 कैसे ब्रेक हो सकता है. 12 भी एक सिर्फ 12 लिखेंगे. ठीक है ना? और 12 को कैसे लिख सकते हैं? 13 का पावर 1 और 13 का पावर 0, है ना? तो नंबर क्या हुआ? 13 हो गया. ठीक है ना? ये भी हो सकता है. ठीक है, तो एक नंबर जो है आपका 13 भी हो सकता है. 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं. तो 1 इंटू 12 को कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0, और उसी तरह 13 का पावर 1 और 13 का पावर 0 भी लिख सकते हैं. तो ठीक है, तो 13 इंटू 2 क्या हुआ? 26 भी हो सकता है. ठीक है ना? ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं ना. तो और 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को 1 इंटू 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो पहले इसमें बनाते हैं. इसमें बहुत सारा बनेगा नंबर. इसमें जो है आपका बहुत सारा नंबर बनेगा. इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन यदि कैट में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका वेटेज ज्यादा रहेगा. ठीक है ना? है ना? वेटेज कैट में क्वेश्चन का वेटेज रहता है. ठीक है ना? और ये सिर्फ कैटी भी नहीं, जो लोग आईपी मेट का भी तैयारी कर रहे हैं या जो सीसेट का भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक ब्रॉडर नॉलेज मिलेगा कि कैसे नंबर सिस्टम का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं. क्योंकि आईपी इंदौर का जो क्वेश्चंस भी रहता है इसी लेवल का रहता है. ठीक है ना? तो पहले हम इससे नंबर बनाते हैं. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले 2 को लिखते हैं. तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, उसी तरह 7 का पावर 1 और 7 का पावर 0. तो एक नंबर ये भी बना, है ना? एक नंबर ये भी बना. तो 7 इंटू 4 होता है 28 भी होता है. ठीक है, इसको और भी लिख सकते हैं. इसको 2 का पावर 2 लिख दिए और 2 का पावर 1 लिख दिए और यहां पर लिख दिए 3 का पावर 2 लिख दिए और 3 का पावर 1 लिख दिए. देखिए तो 9 में से 3 गया 6 हुआ, 2 का पावर 2 इतना हो गया. तो ये 9 इंटू 4 कितना हुआ? 36 भी हो सकता है. ठीक है ना? 36 भी हो सकता है. इसको और भी बना सकते हैं. इसको अब इसको लिख लिए. हाँ ठीक है, 36 भी हो गया. ठीक है ना? 36 भी हो गया. ठीक है, अब जरा इसको बनाते हैं. इसको जरा ये अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये 2 है ना, तो इसको लिख लिए 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0, और 6 को लिख लिए 7 का पावर 1 और 7 का पावर 0 लिख लिए. तो 7 इंटू 3 होता है 21 भी हो सकता है. ठीक है, ऐसे हो गया, 21 भी हो गया. अब इसको 1 इंटू 2 इंटू 6 भी ले सकते हैं. जब भी कोई भी नंबर होगा ना, ये इस टाइप का लेस देन इतना नंबर, ये 12 होगा या 8 होगा, जब भी ब्रेक कीजिएगा तो इवन में ब्रेक कीजिएगा तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा. हाँ, ऑड में सिर्फ एक ही हो सकता है, ये आ सकता है 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0, उसी तरह 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0, और 7 का पावर 1 और 7 का पावर 0 हो गया. तो 7 इंटू 3 21 इंटू 2 होता है 42 होता है. मतलब 42 भी हो सकता है. अब शायद नहीं बनेगा, यहाँ पर अब नहीं बनेगा, क्योंकि
क्योंकि ये 2 लीजिएगा, ये 2 लीजिएगा, ये तो हमेशा आएगा, यही आएगा। ये 3 का पावर अब नहीं बनेगा, क्योंकि अब यदि ब्रैकेट 3 ब्रैकेट बनाएंगे तो 3 तरह का प्राइम नंबर होना चाहिए। अब यदि बनाएंगे ना, अब यदि बनाएंगे तो कोई ना कोई 2 ब्रैकेट जो होगा जिसमें दोनों नंबर सेम होगा। मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर 6 को, तो 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1 और 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब पॉसिबल नहीं है, आप लोग काउंटर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा 8 में आते हैं, 8 में, ठीक है। इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन का वेटेज है, दिस क्वेश्चन हैज सो मेनी वेटेज एज फार एज द कैट क्वेश्चन इज, कैट एग्जाम्पशन इन कंसर्न, ओके। और अपार्ट फ्रॉम द कैट एग्जाम्पशन इट विल गिव द broad knowledge and big concept of the factors and divisor as well as the LCM and HCF. So don't miss the concept of these questions, and if you are incapable to understand this question, again you need to watch the video which is download in the factors and divisors in the previous day, okay. अब आते हैं जरा 8 में। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 को जो है सिर्फ 8 लिख सकते हैं, 8। और 8 कैसे आएगा? 8 कैसे आएगा? 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3। मैंने आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, नंबर निकालने के लिए, आई टेल यू अबाउट 3 मेथड हाउ टू फाइंड द नंबर, हाउ टू फाइंड दिस नंबर व्हेन नंबर इज सराउंडेड बाय 12 नंबर, 16 नंबर, 32 नंबर, इस तरह का नंबर दिया गया तो किस तरह से नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 का पावर 4 हो गया, 16 हो गया, है ना। अब जो है 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 को 4 into 2 भी लिख सकते हैं, 4 into 2। तो 4 into 2 कैसे आएगा बताइए? तो 4 आएगा 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2। उसी तरह 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0 भी हो सकता है। तो ये कितना आ गया? 8 into 3 24 भी आ गया। तो 24 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, ठीक है ना। और भी आ सकता है, और भी आ सकता है। ये 4 को लिख लिए, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0, और उसी तरह इसको लिख लिए 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0 लिख लिए। तो ये कितना आ गया? 5 into 3 15 हो गया, ठीक है ना। इसको और भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0, और उसी तरह 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो कितना होगा? 4 into 5 कितना होगा? 20 भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, इसको और भी लिख सकते हैं, 8 को 1 into 2 into 4 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0, उसी तरह 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0, और 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0। तो कितना हुआ? 5 into 3 into 2 कितना आ गया? 30 हो गया। इसका मतलब जो है m का ये नंबर दिया हुआ है और n का ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। एलसीएम कैसे लेते थे? एलसीएम में क्या बताते हैं? प्राइम नंबर सेलेक्ट कीजिए। तो ये यहां से नंबर को देखना है और यहां से नंबर को देखना है। तो देखने में क्या दिख रहा है कि 2 से बना हुआ है, 3 से बना हुआ है, 5 से बना हुआ है, 7 से बना हुआ है और 13 से बना हुआ है। ये नंबर, इस नंबर को ब्रेक कीजिएगा तो प्राइम नंबर इसी नंबर से बना हुआ है। 26 को ब्रेक कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 13 और 2 मिलेगा। 16 को ब्रेक कीजिएगा क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 15 को ब्रेक कीजिएगा क्या मिलेगा? 3 into 5 मिलेगा। तो यही सब मिलेगा, है ना। उसके बाद देखते हैं हाईएस्ट पावर। बताइए m में और n में कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 सबसे ज्यादा देगा? बताइए। 16 कितने बार? 4 टाइम्स। 3 सबसे ज्यादा कहां पर देगा? इसमें 3 एक ही बार देगा। इसको भी ब्रेक करेंगे तो 2 into 3 into 5, 3 एक ही टाइम्स आएगा और ये भी एक ही टाइम्स आएगा। यहाँ 3 ज्यादा बार मिल रहा है, 9 into 4 होता है। तो 9 कैसे लिखते हैं? 3 का पावर 2 लिखते हैं, और सब शायद 1 ही बार दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया एलसीएम ऑफ m एंड n हो गया। ये आपका आंसर दिया रहेगा, ओके। डोंट फॉलो द एआई, है ना। एआई को मत देखिए। एआई को देखिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम 2 से 3 पेज में दिया हुआ है ना, ठीक है ना। यू नीड टू डिफीट द मशीन। आपको मशीन को हराने का जरूरत है, ठीक है ना। मशीन का मतलब मैं एआई बोल रहा हूं। आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए एआई से ज्यादा इफेक्टिव और इंप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो है विदिन 2 से 3 लाइन में आना चाहिए। लेकिन एआई में यदि आप
सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं और या टफ से टफ क्वेश्चन पूछते हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। भले ही वो आंसर दे 5 से 6 सेकेंड में आंसर दे देता है, लेकिन जो है एआई जो है मशीन बेस्ड है, चिप बेस्ड है, और हम लोग का माइंड है, ठीक है ना। तो जो वो क्वेश्चन का आंसर 10 सेकेंड में देगा, 10 सेकेंड में हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर 10 मिनट में देंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को यदि 10 मिनट में सॉल्व करते हैं, कैट जैसा एग्जाम में, जेट जैसा एग्जाम में, आईपी मेट जैसा एग्जाम में, या सीसेट जैसा एग्जाम में, तो एग्जाम को आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो आप एआई को फॉलो मत कीजिए, ठीक है ना। एआई का प्रोसेस जो है लेंदी प्रोसेस होता है। आपको अपना स्किल्स को डेवलप करना है, और आपको जो आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बने और एक्यूरेट बने। ओके, थैंक यू।